सर जी भाई मैं ये बताऊं, ये खेल हो रहा है। खेल समझते हैं आप कि 3 महीना पहले जब उनको ये पता था कि हीट वेव आने वाला है, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि भाई दिल्ली के अंदर हीट वेव आएगा, तो क्यों नहीं दिल्ली में क्यों नहीं सतर्क हुई सरकार। आप थोड़ा सा रिमोट एरिया में जाइए, झुग्गी में जाइए, आपको वहां पे तांडव मचा हुआ दिखेगा कि दिल्ली की जल उड़ गई टैंकर माफिया। अब ये बताइए कि जो 7 दिन या 8 दिन जो दिल्ली के लोग मरेंगे पानी के बगैर, उनका जिम्मेदार कौन होगा। नमस्कार, मैं आदर्श कुमार और आप लोग देख रहे हैं EW न्यूज़। अभी हम दिल्ली में मौजूद हैं। भोगल एरिया है, जंगपुरा विधानसभा है, पूर्वी दिल्ली का सांसदीय क्षेत्र है। यहाँ से पिछले कई सालों से, कई लोकसभा चुनाव से बीजेपी की ही सत्ता में रही है और यहाँ से विधायकी में जो है विधानसभा में आम आदमी पार्टी है। लेकिन अभी जैसे ही गर्मी का सीज़न चालू होता है, एक तरह से दिल्ली में पूरा का पूरा सूखा का माहौल हो जाता है। अभी यहाँ से कुछ दूरी पर आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी जी सत्याग्रह पर बैठी हुई हैं, पानी सत्याग्रह पर। हम चल के बात करेंगे। हमारे साथ युवा पत्रकार राहुल जी मौजूद हैं, इनका भी अपना एक चैनल है द बेबाक करके। हम इनसे इन मुद्दों पे बात करेंगे कि आखिर क्या कारण है। सब लोग बीजेपी में, आम आदमी पार्टी में देख लेते हैं, कोई कहीं पे सत्याग्रह कर रहा है, कोई कहीं पर मटका फोड़ो आंदोलन कर रहा है, जो भी है अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये आदर्श जी भाई मैं ये बताऊं, ये खेल हो रहा है। खेल समझते हैं आप, क्योंकि दिल्ली के अंदर दिल्ली की जो जनता है वो कहीं ना कहीं वोट देती है, बाहर में निकल करके धूप में जा करके वोट देती है कि दिल्ली में सरकार बनाती है, चुनती है, चाहे वो किसी को भी दे, चाहे वो बीजेपी को दे, चाहे वो आम आदमी पार्टी को दे। दोनों का फर्ज बनता है कि दिल्ली की जनता की सारी चीज़, व्यवस्था को, फैसिलिटी को पूरा करे। लेकिन पानी की व्यवस्था देख लीजिए आप, कोई सरकार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको, लॉजिकली एक बात सोचिए कि प्रिपेयर क्यों नहीं थी सरकार। जब पानी की इतनी संकट हो गई दिल्ली के अंदर, जब आप ये सोचिए कि 3 महीना पहले जब उनको ये पता था कि हीट वेव आने वाला है, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि भाई दिल्ली के अंदर हीट वेव आएगा, तो क्यों नहीं दिल्ली में क्यों नहीं सतर्क हुई सरकार, क्यों नहीं सरकार ने सुना। जब आप जाएंगे ना, रिमोट एरिया में जाएंगे दिल्ली में, जब आप झुग्गी में जाएंगे दिल्ली के और इधर उधर देखेंगे, तो वहां देखिए पानी का कैसे तांडव मच रहा है कि लोग लाइन में खड़े हो रहे हैं, लोग लाइन में ले लेकर के पानी हो रहा है। उनको कोई मतलब नहीं है सत्याग्रह से, उनको कोई मतलब नहीं है बीजेपी कितना कौन जीता। दिल्ली की जनता ने अगर जिसको भी वोट दिया है उसका काम यह है कि उसको उसकी फैसिलिटी को दे, उसकी फैसिलिटी को देखे। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। आप एक हैरान हो जाएंगे, 81 ट्यूबवेल है हमारे, 81 वेल है, सॉरी 81 वेल है हमारे पूरे दिल्ली के अंदर। जो सरकार अभी बोल रही थी, आम आदमी पार्टी की सरकार, मैं दोनों को बोल रहा हूँ कि एक तरह सरकार बोल रही है मैं झीलों की नगरी बनाएंगे, हम दिल्ली को वेट नगरी बना देंगे, वेट सागर बन जाएगा, ये पूरा का पूरा वेटलैंड हम यहाँ पर करेंगे। कहाँ है वेटलैंड। जब पानी की समस्या आई दिल्ली के अंदर, जब सारे के सारे एक सत्याग्रह पे बैठ गया, दूसरा कह रहा है भाई उसकी गलती है, उसकी गलती है, तो दिल्ली की जनता इसमें कहाँ जाए। आप ये बताइए। थोड़ा सा आप इसी एरिया से, जंगपुरा से हल्का सा निकलिए बाहर, आप थोड़ा सा रिमोट एरिया में जाइए, झुग्गी में जाइए, आपको वहां पे तांडव मचा हुआ दिखेगा कि दिल्ली की जल उड़ गई टैंकर माफिया। अगर सरकार इतनी ही सतर्क होती तो ये टैंकर माफिया को क्यों नहीं रोका सरकार ने, आप खुद बताइए मुझे। सरकार इतनी सतर्क होती तो ये लीकेज की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को क्यों नहीं रोका सरकार ने। जब दिल्ली के अंदर ये चीज हुआ, जून का महीना चल रहा है, इतना भयंकर महीना है, हीट वेव आ रही है, पूरे इतना ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा है दिल्ली का, उसके अंदर एक सरकार बोल रही कि उसने काम नहीं किया, एक सरकार बोल रही उसने काम नहीं किया। और यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन निकलता है भाई बैठ जाते हैं, काम छोड़िए बैठ जाते हैं। अरे बैठने से काम चलने वाला है क्या? चाहे वो बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, मैं कहूंगा अगर आप बैठ जाते हो तो क्या दिल्ली की जनता को पानी मिल जाएगा? अच्छा, बिल्कुल। मैं थोड़ा सा बीच में आपको रोकूंगा। बिल्कुल बैठने से, मैं इस बात को बोलने से पहले एक बात बोलना चाहता हूं। जब पहले से ही आपको पता था कि जो हीट वेव है अल नीनो की वजह से आ रहा है, जो अल नीनो उठा था उसकी वजह से आ रहा है, तो आप सतर्क क्यों नहीं हुए? और बैठने से, आप तो मंत्री हैं, आपके पास पैसे भी हैं, पूरी की पूरी जो है कि सुख सुविधाएं हैं, ये बात लेकिन तो पूछना चाहिए ना, जो डेली वेज पे वर्कर काम कर रहे हैं, ये बात तो पूछना चाहिए कि जब सरकार को पहले ही सतर्क कर दिया गया था कि दिल्ली हीट वेव से गुजरने वाली है, दिल्ली के अंदर लोग गर्मी से भी मरेंगे। एक तरफ दिल्ली की जनता गर्मी से मर रही है, एक तरफ दिल्ली की जनता पानी से मर रही है। अब दिल्ली की जनता को यह विचार करना पड़ेगा हमने चुन किसको लिया है, हमने वोट किसको दे दिया। अब दिल्ली की जनता ने जिसको वोट दिया, देखिए जिसको भी विधानसभा में अगर आम आदमी पार्टी को वोट दिया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो फैसिलिटी दे, वो फुलफिल करे। अगर बीजेपी को वोट दिया लोकसभा में तो उसकी फैसिलिटी बनती है। यहाँ पे तो आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। लेकिन मैं एक छोटा सा क्वेश्चन
पूछना चाहूंगा कि भाई आप जाओ, लोगों को क्या फर्क पड़ रहा है? आप अनशन पे बैठ जाओ, आप धरने पे बैठ जाओ, बांसुरी स्वराज किसी और पे आरोप लगा रही है, लेकिन लोगों के घर में अगर पानी नहीं आ रहा तो लोगों को तो दिक्कत हो रही है ना। आप मंत्री हैं, आपके घर में पानी आ रहा है, 24 घंटा पानी आता है, राशन आ रहा है, आपके घर में पैसे आ रहे हैं, लेकिन आम जनता के घर में जाकर के देखिए, इसी दिल्ली में आप कापा सेरा चले जाइए, इसी दिल्ली में आप सकूर बस्ती चले जाइए, दया बस्ती चले जाइए, वहाँ के लोग नहीं है क्या? वहाँ पे आदमी नहीं है क्या? वहाँ के लोग भी तो खाते हैं ना, अनाज खाते हैं ना, वहाँ पे कोई जानवर तो नहीं रह रहा। उनकी हालात देखिए आप, उनकी हालात किस तरीके से हो रही है। अगर आपको सत्याग्रह करना है, मैं आम आदमी पार्टी को एक छोटी सी बात बोलता हूँ, तो जाकर के दया बस्ती में कीजिए, सकूर बस्ती में कीजिए। आप साउथ दिल्ली के एक अच्छे पोश इलाके में आप कर रहे हैं, वहाँ पर आप उस एरिया में जाकर के दिखा दीजिए कर करके जहाँ पर पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत है। सबसे आप यहाँ पर सीलमपुर चले जाइए, शास्त्री पार्क चले जाइए, यमुना होते हुए भी यमुना, वहाँ की यमुना के जो आसपास के लोग रह रहे हैं ना, उनको पानी की दिक्कत हो रही है। तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो जाए, चाहे वो यहाँ की दिल्ली की सरकार हो जाए, लेकिन जनता, अगर मैं दिल्ली की जनता की तरफ से बोल रहा हूँ कि अगर सरकार को चुना गया है, वोट डाला गया है, तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सरकार उसको फैसिलिटी दे, 24 घंटे पानी दे, 24 घंटे बिजली दे। लेकिन सरकार कहाँ दे रही है? आज इतना जून का महीना चल रहा है, आज दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है पूरे पानी से, लोगों के घर में पानी नहीं आ रहा। ये सीरियस कंसर्न है, ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है कि छोटा मोटा है बात कि उसको भूल जाए। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी जो है यहाँ पे सत्याग्रह पर बैठ करके गांधी जी का फोटो लगा लेने से काम नहीं चलने वाला है। जो डेली वेज का वर्कर है और एक दिन काम ना करे तो दूसरे दिन भूखे सोता है, और उसकी बात ना करके आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी वाले इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस वाले इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और आप लोग हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। सिर्फ आरोप पर क्या आरोप का खेल नहीं है। बात है कि एक बच्चा जाता है पेपर देने के लिए, लेकिन उसको आता ही कुछ नहीं है, क्योंकि उसने सीखा ही नहीं है कुछ, पूरे साल उसने वेस्ट कर दिया। उस साल के बाद जाता है मार्च में पेपर देने के लिए, क्योंकि उसको प्रिपेयर ही नहीं है। तो सरकार पहले से प्रिपेयर ही नहीं थी, चाहे किसी की भी बात कर लीजिए। हु वाज द रिस्पॉन्सिबल? दिल्ली जल बोर्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? आप जिसके पास भी है, मैं नहीं बोलूंगा किसी पार्टी का नाम, लेकिन XYZ जिसके पास भी है, दिल्ली जल बोर्ड अगर जिसके पास है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दिल्ली में पानी की आपूर्ति करे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रिपेयर कोई था ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर प्रिपेयर क्यों नहीं था? क्योंकि लोकसभा में लोग लगे हुए थे, लोगों को पता ही नहीं कि भाई मई के बाद जून का महीना भी आएगा, जून के बाद जुलाई भी आएगा, पानी की इतनी समस्या आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इसके बाद से बारिश का महीना आने वाला है, अभी इसके बाद से बाढ़ आ जाएगा। अब दिल्ली ऐसा शहर है, मैं बीजेपी वालों से भी कहना चाहूँगा, जो मोदी जी स्मार्ट सिटी बना रहे थे, उनका स्मार्ट सिटी कहाँ गया? दिल्ली में आखिर वो स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बना? पूरे भारत में मैं तो बहुत ज़्यादा शहर नहीं घुमा हूँ, लेकिन जितना भी शहर घुमा हूँ, दिल्ली ही एकमात्र ऐसी सिटी है जो आधे घंटे की बारिश की पानी को भी नहीं रोक पाती है, और आधे घंटे की बारिश के पानी में दिल्ली में बाढ़ आ जाती है। आप स्मार्ट सिटी की बात छोड़िए, आप स्मार्ट सिटी की बात छोड़ दीजिए। जितना स्मार्ट सिटी होना था शीला दीक्षित में तो हुआ ही दिल्ली। आप स्मार्ट सिटी की बात छोड़ करके आप ये बताइए कि 8 दिन के बाद फिर से बारिश आ जाएगी दिल्ली के अंदर। लेकिन ये जो 8 दिन या 7 दिन का जो महीना है, सॉरी ये जो दिन है, ये कैसे बीतेगा? ये इनका तो अनशन पे बीत जाएगा, सत्याग्रह पे बीत जाएगा। 7 दिन सत्याग्रह पे बीता, बरसात हुई, पानी भर गया दिल्ली के अंदर, बाढ़ आ गई, पानी से लोगों की समस्या अब निकल गई। लेकिन इनका तो इन्होंने तो हाथ खड़ा कर लिया एक तरह से। पानी की समस्या निकली नहीं, पानी आ गया, अब उसकी निकासी के लिए जल बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा। पहले सूखा पड़ गया तो पानी नहीं ला रहे, यहाँ तो लोग पानी से मर रहे हैं ना। अभी तो मैं एक बात की बात कर रहा हूँ, अभी पानी का जो मुद्दा चल रहा है दिल्ली के अंदर, पानी का मुद्दा से शांत हो गया। अब वो तो बाढ़ का मुद्दा तो अलग, वो तो बात की बात है। पहले ये जो पानी का मुद्दा है वो तो समाप्त हो गया ना। एक ने अनशन कर लिया, 8 दिन अनशन में लगा दिया, चाहे उन्होंने बोला अनशन सही, इनका आखिरी, देखिए आखिरी ऑप्शन क्या अनशन ही है, क्योंकि आप मंत्री हैं, आप दिल्ली सरकार में जल मंत्री हैं। आपका ये दायित्व होता है कि आप दायित्व ये नहीं होता कि आप हाथ खड़ा कर लें, आप हाथ खड़ा करके बैठ जाते हैं। अरे मुझे दे दीजिए जल मंत्री, किसी को भी दे दीजिए, आम जनता को भी दे दीजिए, लेकिन वो जनता भी अच्छे से संभाल लेगा जल मंत्री का, क्योंकि आपका प्रिपरेशन ही नहीं था। प्रिपरेशन अगर होता तो एक सही होता प्रिपरेशन। ये वाटर लीकेज की बात करो, वाटर लीकेज क्यों, आपने वाटर लीकेज को बंद क्यों नहीं किया? आपने टैंकर माफिया को खत्म क्यों नहीं किया? आपने दिल्ली में वेटलैंड जो बनाने की आपने पेश की थी, दावे की थी, धीरपुर वेटलैंड प्रोजेक्ट जो था वो भी पूरा नहीं हुआ। तो ये सब पूरा कौन करेगा? देखिए जिम्मेदारी से भागना, चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, जिम्मेदारी से तो कोई नहीं भाग सकता ना। अब ये बताइए कि जो 7 दिन या 8 दिन जो दिल्ली के लोग मरेंगे पानी के बगैर, उनका जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा जिम्मेदार? जिम्मेदारी तो यहाँ पे कोई भी नहीं लेना चाह रहा है, अल्टीमेटली पीसी जनता ही जा रही है। अब मैं खैर जो सूखा का मामला है तो है ही, लेकिन अगर अभी से अगर सरकार को आगाह होना है तो अभी भी हम देखते हैं कि दिल्ली में 90% इलाकों में चले जाइए, नालों की सफाई नहीं हुई है, फिर बाढ़ आ जाएगा तो पूरी दिल्ली बाढ़ में बह जाएगी। ये एकमात्र ऐसा राजधानी है जो 3rd क्वालिटी से भी 3rd क्वालिटी में चला गया है। आप लोग इस पूरी वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, सरकार के मुद्दों को, जो जनता के मुद्दे हैं, सरकार तक पहुँचाते रहेंगे और उठाते रहेंगे।